मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच मैं इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट का मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी और कलम को लेकर बैठें और मैं जिस तरह से हल करता हूं आप भी प्रैक्टिस कीजिए उस तरह से, ताकि आपका बेहतर से बेहतर ढंग का तैयारी हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मॉडल सेट नंबर 1 मॉडल इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज बनाएंगे और हम 5 मॉडल सेट को कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 92/115 का सरलतम रूप है। तो मेरे प्यारे साथियों, 92/115 इसको तोड़ना है तो ये 92 टूटकर होगा 23 चौकर 92 और 115 टूटकर होगा 23 5 115। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 13 कट गया, ये 4/5, ये ऑप्शन आपका भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर में दे रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी। तो माना कि एक 3 है परिमेय संख्या, दूसरा 4 है, तो इसके बीच आपका हो सकता है 3.1 भी और 3.2 भी, 3.3 भी। तो अनेक संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर होगा आपका 2 नंबर का कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम संख्या होगी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर अनंत मार देना है। तो इसका डी ऑप्शन, 2 नंबर का डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसके हम लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या में, क्लास 10 के वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा है कि यदि हर टूटने के बाद 2 और 5 में आ जाए तो वह शांत होगा। यदि सिर्फ 2 में आए तो भी शांत होगा, यदि 5 में आए तो भी शांत होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका हर तोड़ेंगे। पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो हर है इसका 88, इसको तोड़ेंगे तो 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 और 11 दूनी 22। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 11 आ गया। 11 ये साबित करता है कि यह दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी में 210 है, 210 को तोड़ के देखेंगे। 2 1 2, 2 5 10, फिर आपको 3 से तोड़ेंगे इसको, 3 3 9, 3 5 15। और जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 3 घुस गया तो 2 और 5 के अलावे कोई अन्य नहीं आना चाहिए। तो 3 घुस गया तो ये भी आपका क्या शांत दशमलव नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे और हम 15/1600 को देखेंगे। तो ये 15/1600, इस 1600 को तोड़ेंगे तो मेरा होगा 8 दूनी 1600, फिर दूसरे 4 दूनी 800, फिर दूसरे 200/400, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 100, फिर 2 से तोड़ेंगे तो आपका 50, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5 5 है 25। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर टूटकर हुआ 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर स्क्वायर। तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका सी ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपका सी नंबर है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देखने के लिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है। आप इस वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a का शून्यकों का गुणनफल। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़े हैं c/a। तो इसका c इसका यहाँ पर ये इसका a है, ये b है और ये c है। तो आपका c है a और a है आपका d। तो a/d इसका राइट आंसर। तो a/d ऑप्शन कहाँ है, d में। तो इसका ऑप्शन भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। √18 का परिमेयकरण गुणांक। तो √18 को सीधे सीधे तोड़ना है तो आपका बनेगा 2 9 18, 3 3 9। तो अब यह √18 टूटने के बाद आपका रूट में हो गया 2 गुना 3 गुना 3। तो रूट से बाहर करने के लिए जिसका पेयर लग जाए उसको बाहर करेंगे, जिसका पेयर ना लगे उसको हम रूट के अंदर रहने देंगे। तो परिमेयकरण गुणांक
मांगा है मेरे प्यारे से रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक। तो ये परिमेयकरण गुणांक, परिमेय के साथ जो गुना है ये √2 है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन बी सही है, 5 नंबर का ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, यकीनन आपका बेड़ा पार हो जाएगा और अच्छी ढंग से आपकी तैयारी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य और अभाज्य दोनों को जाना है। एक से वो बड़ी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे तीसरे से कट जाए, कोई अन्य संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्या होगा। और एक से बड़ी वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से ना कटे, वह आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, लेकिन ये दो को देखते हैं, दो आपका अभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि ये एक से भी कटता और दो से कटता, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। ये भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक और दो के अलावे कोई अन्य संख्या इसको नहीं काटता है। तो मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे। 7 नंबर क्या कह रहा है? यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका संबंध बताइए, इसमें संबंध कौन सही है। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो मेरे प्यारे साथियों शेषफल, ये भाज्य को हम यहाँ पर इंडिकेट ए से किया है, ए भाज्य ए है और भाजक आपका बी है और भागफल आपका क्यू है और शेषफल आपका आर है। तो मेरे प्यारे साथियों अब इसका संबंध, कभी भी ये भाज्य भी आपका भाजक है तो भाजक से आर बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आर बड़ा होगा तो भाजक उसको भाग दे देगा, तो ये असंबंध गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों अब बी ऑप्शन को देखेंगे, कभी 0 से शेषफल छोटा नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग जा रहा है। अब आर बी से हमेशा छोटा होगा, ये संबंध सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका 7 का राइट आंसर आपका सी है। मेरे प्यारे साथियों अब मैं क्वेश्चन 7 तक हल कर चुका, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए पूर्णांक संख्या का होना जरूरी है, तभी परिमेय होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यदि पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो वो अपरिमेय होगा। तो ए नंबर में भी ये √3 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए आपका अपरिमेय है। √7 भी नहीं है इसका, क्योंकि इसका भी परिपूर्ण वर्गमूल इसका भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ √5 काट देंगे तो ये 6 बचेगा, तो इसका ये √6 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो 8 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 कह रहा है कि x² + 12x + 35 के शून्यक है। 35 के शून्यक है, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, 1 प्लस या 1 माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों शून्यक निकालने का तरीका है x² + 12x + 35। तो हम लोग क्या करते हैं, a c से गुना करते हैं। यहाँ a 1 है और c 35 है, तो 35 गुना किए तो 35 हुआ। 35 को तोड़ेंगे तो आपका 7 5 है 35। तो मेरे प्यारे साथियों इसको सजाने के लिए x² + 12x प्लस 12x, इसको 12x को तोड़ेंगे 7 और 5 में, तो 1 ले लेंगे आपका 5x और 1 ले लेंगे आपका 7x। तो 7 5 12x हुआ ना, प्लस 35। तो आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा। यहाँ 7 कॉमन लेंगे प्लस 7, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 5 6 35। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार इसको लेंगे x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस x माइनस 5 बराबर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ जैसे ही ये x ये उस पार जाएगा तो -7 हो जाएगा और ये 5 उस पार जाएगा तो प्लस है तो -5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका मूल्य जो हुआ दोनों ऋणात्मक हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों, इसका 9 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर है, दोनों ऋणात्मक होगा। मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन 10 को देखेंगे। 10 नंबर है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के लिए पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए। 121 ऑप्शन ए को चेक करेंगे, 121 का वर्गमूल 11 यह परिमेय है। 14 का
196 का वर्गमूल 14 ये भी परिमेय है, और आपका 17 का 289 का वर्गमूल 17 होता है, ये भी परिमेय है। रूट आपका 27 अपरिमेय है क्योंकि इसका परिपूर्ण वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है। तो 10 नंबर का निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूट 27, सी ऑप्शन सही है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हुए 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक। तो 5y² माइनस 25 के शून्यक, तो मेरे प्यारे साथियों बराबर 0। 5y², तो ये उस पार लेके जाएंगे तो ये 25 होगा, और 5 गुना में है उस पार जाएगा, तो हम बराबर का इधर उधर काट सकते हैं। 5 5 5 5 25, तो y² बराबर 5 हो जाएगा। y से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ेगा, तो किसी पर रूट चढ़ने पर एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो शून्य एक बार क्या होगा, रूट 5 प्लस होगा, और एक बार रूट 5 माइनस होगा। तो इसका 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक, तो सी ऑप्शन सही है। एक बार रूट 5 प्लस और एक बार रूट 5 माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखेंगे। लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो 12 नीचे है और 13 ऊपर है। तो 12 को देखेंगे। शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 और -40 है, तो बहुपद। तो मेरे प्यारे साथियों, योग -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू गुणनफल आपका क्या है -14 है। तो बहुपद बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं, बहुपद बराबर फार्मूला पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 3, तो हो जाएगा 3x अल्फा इंटू बीटा 40, तो यहाँ प्लस 40 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका बहुपद हो गया x² माइनस 3x प्लस 40। तो आपका 12 नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, क्योंकि -40 है, सॉरी ये -40 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -40 है, तो यहाँ पर आपका माइनस होगा। तो अब आंसर हो गया इसका x² माइनस 3x माइनस 40। तो इसका आंसर ये सही है। 12 का शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 और -40 है, तो बहुपद आपका ए सही होगा। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हुआ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। 13 में कह रहा है x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 8। तो इसको कह रहा है कि कितना, क्या केवल एक हल है, या दो हल है, या कोई हल नहीं, या अनगिनत हल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका अनुपातिक तुलना कर लेंगे। यहाँ a1 होगा और यहाँ a2 होगा, यहाँ b1 होगा, ये b2 होगा, और ये c1 और ये c2। तो a1 कितना है, यहाँ 1 है, और a2 कितना है 2, तो बराबर ये किसका, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4। इसको काटें, 2 1 2 2 दूनी 4, और यहाँ होगा आपका 4/8, तो यहाँ होगा c1 बाई c2 4 दूनी 8। ये तीनों आपका बराबर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुपात का तुलना आपका हुआ a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो जब ऐसा किसी समीकरण का अनुपातिक तुलना ऐसा बराबर आ जाए, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो संपाती बनेगा, यानी एक ही रेखा में दोनों रेखा जाएगा। तो एक्स वाई का मान यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी जहाँ मन चाहे वहाँ, इसलिए इसका हल अनगिनत होगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मेरा 13 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे 14 नंबर की ओर। तो 14 नंबर क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये 14 नंबर कह रहा है कि x² प्लस ax माइनस b का शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम। तो अल्फा मान लिए a, तो आपका बीटा हो जाएगा 1/a। ये हो गया, क्योंकि व्युत्क्रम का एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान मांगा है। b क्या होगा, तो b का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो हम यहाँ पर यदि अल्फा इंटू बीटा का यूज करें तो c/a होता है फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा a है और बीटा 1/a है, तो आपका c/a b का मान होगा, तो
तो मेरे प्यारे साथियों इसमें देख रहे हैं कि मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा ए प्लस 1/अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और ए कट गया, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस बी बाई ए। तो ए काट दिए तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। तो बी का मान मांग रहा है, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पर हम यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा क्या है ए है, इंटू बीटा क्या है 1/a बराबर सी क्या है माइनस बी, और ए क्या है यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 1, तो माइनस इस पार गुना में आएगा तो ये माइनस इस पार कर देंगे तो -1 होगा, बी बराबर क्या हो गया -1। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका 14 नंबर कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो बी का मान आपका क्या निकला है -1। बी का मान आपका -1 होगा यहाँ, लेकिन दोनों प्लस में किया है मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा हम इसके लिए बुक का प्रयोग कर लेते हैं। दोनों प्लस किया है, एक -1 होगा, चाहे आप इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, -1 इज द राइट आंसर। आपका -1 हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को ओर जाएंगे। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण। तो मेरे प्यारे साथियों फुल वृत्त का 360 होता है, तो आधा का 2 से भाग दे देंगे, तो आपको 2 से भाग दे देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 180। तो यहाँ पर ऑप्शन 60, 45, 90, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, आपको हम अलग से लिख देते हैं, 180 डिग्री आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। 15 का आपका 15 का 180 राइट। तो मेरे प्यारे साथियों हम 17 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके थे। अब हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल नहीं है। वो वास्तविक मूल नहीं है, कैसा होने पर वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों वास्तविक मूल नहीं, यानी वास्तविक मूल नहीं होगा। आप जानते हैं कि विवेचक यदि शून्य हो, डी का मान शून्य हो तो वास्तविक होगा दोनों बराबर, और दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यदि डी यदि 0 से क्या हो, 0 से बड़ा हो, डी क्या हो 0 से बड़ा हो, तो ये अवास्तविक होगा। यदि डी छोटा हो 0 से, तो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाने कि विवेचक यदि 0 से डी क्या हो 0 से बड़ा हो तो अवास्तविक होगा। ये मूल क्या जाएगा आपका माइनस जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप ऑप्शन को चेक कीजिए, कहाँ पर डी बराबर आपका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसा चेक कीजिए कि अब कहाँ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ आपका क्या है, दिया हुआ है प्यारे साथियों। यहाँ ऑब्जेक्टिव आपका ये लगता है, यदि यहाँ ऑप्शन में कह रहा है डी ये वास्तविक मूल नहीं है, यानी वास्तविक मूल नहीं है यानी अवास्तविक है। तो वास्तविक मूल, तो अवास्तविक के लिए आपका डी क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका वास्तविक मूल नहीं है यानी अवास्तविक है। अवास्तविक है तो आपका डी क्या चाहिए 0 से आपको छोटा चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में है, 16 का डी राइट आंसर है। तो मेरे साथियों अब मैं क्वेश्चन 17 को देखता हूँ। 17 को क्या कह रहा है, अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपको मान मांगा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको पहले मैं हल करता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, और बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा। तो हम लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और आपका अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ए आपका इसको गुना में कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए इंटू ए ऊपर जाएगा और सी नीचेगा, ये कट जाएगा माइनस बी बाई सी। तो समझ जाइए, कभी भी आपको कोई समीकरण देकर पूछेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसका आप फार्मूला लगाएंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो आपका माइनस बी बाई ए, बी यहाँ पर आपका क्या है -1 है। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया, 1 है तो +1, और ए आपका क्या है 2 है। ये बी बाई सॉरी ये आपका ये कट गया, बी बाई सी बचा, बी बाई सी बचा। तो आपका बी बाई सी यहाँ लिखेंगे। अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, कोई समीकरण दिया हुआ अगर पूछिए अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसका फार्मूला होगा माइनस बी बाई सी। तो इसका फार्मूला हो गया। अब आप याद रख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यदि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान पूछे तो इसका फार्मूला लगा देंगे माइनस बी बाई सी। तो यहाँ बी देखेंगे, बी क्या है -1 है, यहाँ का फार्मूला का माइनस, वहाँ का माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आपका +1 हो गया, और सी क्या है -6, तो क्या हो जाएगा -6। तो देखेंगे -1/6 कहाँ पर है, तो 17 का आपका राइट आंसर डी है। तो अब आएंगे, अब हम 18 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं 18 में कह रहा -3 और -4 का 21वां पद। तो ए हो गया आपका -3 और A2 हो गया 4, आपका डी हो जाएगा, फार्मूला है A2 घटा A1। तो A2 कितना है 4 और घटा A1 -3 और यहाँ का -+3, तो आपका डी हो गया 7। तो डी 7 हो गया। तो 21वां पद मांग रहा है, तो चूंकि ए 21 बराबर फार्मूला होता है A + 20D, एक कम करके ए का मान आपका -3 है, प्लस 20 इंटू डी का मान है 7। तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 7 दूनी 14 40, ये 3 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 137। तो आपका 137 देखिए किस आंसर में है, यहाँ आपका डी ऑप्शन डी में, 18 का डी में है 137, आपका 18 का डी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए ये पद x होता है, लेटर कोई पद होता है, a हो, b हो, x हो, y हो, z हो, तो इस पर कोई रूट चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि रूट यानी पद पूर्णांक होता है, इसलिए इस पर रूट चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या इसमें पावर माइनस, कोई मुखिया बनता है तो उस पर पावर प्लस होता है, और 4 कैंडिडेट अगर हो, उस 4 कैंडिडेट में 3 जीता हो तो 3 पर पावर माइनस लग जाता है और 1 में पावर प्लस लग जाता है। तो पद के लिए पावर प्लस होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको पद में x है, यहाँ पर रूट मिल रहा है, तो ये भी गलत है। तो अब आगे देखेंगे, अब माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ आप सी ऑप्शन को देखिएगा, तो 1/x, हम घातांक करने में पढ़े हैं 1/x, ये जब x पर पावर -1 हो तो इसको लिख सकते हैं 1/x पर पावर +1। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपका क्या हुआ, ऐसा रूप है, इसको बदल करके ऐसा किया गया है। तो ये माइनस था तो पावर माइनस में हुआ, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ भी बाई में, ये भी बहुपद नहीं होगा, और आपका यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका 1/x पर पावर स्क्वायर है, तो यहाँ यानी x पर पावर -2 था, इसलिए ऐसा हुआ था, तो ये भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब 3 ऑप्शन आपका गलत जा रहा है, तो 19 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। तब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। AP 80 और 72 में कौन सा पद 0 है। तो कौन सा पद नहीं मालूम, तो an आपका an बराबर 0 हो गया, और a आपका हो गया 80 और A2 हो गया 72। तो अब हम d निकाल लेंगे, चूंकि d सर्वांतर बराबर फॉर्मूला पढ़े, A2 घटा A1, तो आपका हो जाएगा A2 हो गया 72 घटा 80, तो 72 में 80 तो माइनस में बचेगा, माइनस कितना बचेगा, 8 बचेगा। डी मेरा -8 हो गया। अब कह रहा कौन सा पद 0, तो हम चूंकि an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an बराबर a + n - 1 इंटू
डी। तो मेरे प्रिय साथियों एन आपका 0 चाहिए, ए कितना हो गया आपका 80 और प्लस एन, एन मालूम नहीं है, एन यानी वो पद की संख्या होगा 1 और डी तो मालूम है -8। तो अब क्या करेंगे, ये इस पार लेके आएंगे तो -80 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो -n -8n, इसको इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 8। तो 8 को इस पार लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा -80 प्लस 8। तो मेरा कितना बच गया यहाँ पर -72 -8n। तो माइनस माइनस कट गया, 8 1 8, 8 9 72, n बराबर 9। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा पद हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये 20 नंबर थोड़ा सा A2 76 था, इसलिए आपका कैलकुलेशन मेरा मिस गया। इस हिसाब से आपका आंसर सही निकलेगा 9, लेकिन हम कैलकुलेशन गलत था, an बराबर आपका हो गया कैलकुलेशन सॉरी लिखने में मिस था, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका रॉन्ग आ रहा था। तो अब हो जाएगा a बराबर हो गया a1 हो गया 80 और a2 हो गया आपका 76। तो अब d बराबर फॉर्मूला पढ़ें a2 घटा a1, तो a2 हो जाएगा 76 घटा a1 80। तो अब 76 घटा लेंगे तो क्या बचेगा -4, d हो गया -4। कौन सा पद 0, तो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे प्रिय साथियों an का यहाँ 0 रख देंगे और a हो जाएगा आपका 80 प्लस n मालूम नहीं है तो n और 1 और d का मान हो गया -4। अब इसको इस पार लेके आएंगे 80 को तो -8 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो n से तो -4n और माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 इस पार लेके आएंगे -80 प्लस 4, तो मेरा आपका आंसर हो जाएगा -4n। तो अब क्या हो गया, ये 4 घट जाएगा तो अब बचेगा -76 -4n। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, बच गया 3, 4 9 36, 19वां पद n बराबर आपका 19 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों 20वां नंबर का देखेंगे 19वां पद कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस पॉइंट था, इसलिए आपका आंसर मिस आ रहा था। ये -80 ये इस पर आएगा तो -4 होगा और -4n, तो ये हो जाएगा -84 बराबर -4n। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, n बराबर 21। तो 21वां पद आपका 0 होगा। मेरे प्यारे साथियों 20 का ऑप्शन बी सही है। तो अब आगे बढ़ेंगे और हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ है 6 - 4n कह रहा है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी दिया हुआ है तो हम 1, 2 मान सकते हैं। जब n 1 मान लिए, n1 यानी a1 हो गया, n के जगह पर 1 हो गया, तो आप हो गया 6 - 4, n के जगह पर 1, तो यहाँ 1 रख दिए तो आप बन गया 6 में 4 1 4, 4 घटा तो 2 बचा। अब n के जगह पर 2 मानेंगे तो a2 क्या हो जाएगा आपका 6 घटा 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, -8 6 में चला जाएगा तो क्या बचेगा -8 में 6 गया तो आपका बच गया -2। तो अब d हो गया, d हो सर्वंतर d को कहते हैं, d हो गया आपका a2 घटा a1, तो a2 कितना -2 और a1 कितना a2, तो क्या हो जाएगा -4। तो मेरे प्यारे साथियों 21 का आप देखेंगे -4 कहाँ है, तो 21 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।